याद रखना, मुंह की सुंदरता मृदु वाणी से है, आंखों की सुंदरता गुरु दर्शन से है, कानों की सुंदरता सत्संग श्रवण से है और जीवा की सुंदरता चरणामृत पान करने से, हाथों की सुंदरता सेवा करने से है, माता पिता भाई बहन परिवार गाय पशु गुरु संत की सेवा करने से हाथों की शोभा है, और पैरों की सुंदरता इन पैरों से चल करके गुरु के दर्शन करने जाओ, ये पैरों की सुंदरता है। कभी निराश मत होना, हार में ही जीत छिपी हुई है, फेल में ही पास छिपा हुआ है और बीमारी में ही स्वास्थ्य छिपा हुआ है, और याद रखना दुख के भीतर ही सुख छिपा हुआ है। जैसे फूल के भीतर सुगंध छिपी हुई है, ऐसे तुम्हारे भीतर दुख है, उसी के भीतर आनंद भी छिपा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कितनी बड़ी बात, मेरा गुरु सोकर उठता था, नाली साफ करता था, तो मैंने कहा गुरु नाली क्यों साफ करते हो? बोले गंदगी साफ करता है वही साधु है। सबके मन की गंदगी साफ करो, दिल की गंदगी साफ करो, हृदय की गंदगी साफ करो, कर्मों की गंदगी साफ करो और जन जन के आत्मा की गंदगी साफ करो, नाली की गंदगी साफ करो। गंदगी को मिटाने वाला संत जो होता है उसी की दुनिया बंदगी करती है, बंदगी करती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। वो नाली साफ में जुट जाते थे। फिर खेत में जाकर घास छीलते थे। मैं भी उनके साथ कभी कभी टाइम मिलता था, घास छीलता था। बैठो विराजो, बुला लो, दिलीप देख लो कौन कहाँ बैठने योग्य है, विशेष लोगों को यहाँ ले आओ, ढूंढ लो, खींच लो, निकाल लो बाहर। तुम भी बैठो, तुम भी विशेष हो। हाँ, तुम सब कुर्सियों पर बैठो थोड़ा थोड़ा। हाँ, सबके पास एक एक मिनट बैठे व्यवहार बनाओ, फिर आगे बढ़ो। हमको तो वहाँ बैठना होता ना, हर मिनट हम कुर्सी बदल देते, इनसे थोड़ा व्यवहार करते, उनसे करते, फिर रुपया लेते सबसे। सहयोग लेना चाहिए, व्यवहार बनेगा तभी तो कुछ काम करो, कुछ काम करो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आज जो वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने मोबाइल का रिसर्च किया, माइक का रिसर्च किया, जिन्होंने इस पंडाल का रिसर्च किया, गाड़ी का रिसर्च किया, साड़ियों की डिजाइन का रिसर्च किया, कोई आलसी होते तो रिसर्च ना होता। अगर तुम्हारे ये गुरु आलसी होते तो नेपाल बॉर्डर से 1400 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचते नहीं, लखीमपुर खीरी से ना। कितने लोग तो 50 किलोमीटर गाड़ी में चलते हैं, कहते बड़ी थकान आ गई है, बड़ी 400 किलोमीटर चलता हूँ, फिर कहता हूँ मुस्कान आ गई। थकान नहीं, मुस्कान। शरीर भी आदत को पकड़ता है। जितना इससे मेहनत लोगे ये शरीर उतना मजबूत हो जाएगा। मन भी आदत को पकड़ता है। मन से भी जितना तुम गम खाने की आदत बना लोगे, ये मन सब सह लेगा। और वाणी भी आदत पकड़ती है। जितना तुम बोलने में सावधानी का अभ्यास कर लोगे तो आपकी वाणी जो है अमृत वाणी हो जाएगी। सारा जीवन आदत की जंजीरों में बंधा हुआ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
सबके मन में नाना प्रकार की तरंगें उठ रही है। किसी का मन शून्य नहीं है, शांत नहीं है। ये तो ऊपर से चेहरा देखो तो लगता है ये बहुत शांत बैठा है, मन के अंदर समुद्री तूफान उठ रहे हैं। इसलिए कबीर को कहना पड़ा कि मन तो समुद्र है और मन में जो तरंगे उठ रही हैं वो समुद्र की लहरें हैं। मन शायर मन सा लहर बूढ़े बहुत अच्छे कहे कबीर ते बाची है जिनके हृदय विवेक। मन रूपी समुद्र में और मन की तरंगों में डूबने से वही बचेंगे जिनके पास में विवेक है। और विवेक नित्य खरसान लोह घुन छूटे नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। लोहा को नित्य खरसान पर रगड़ने से उसका जो जंग है, मूर्छा है, जो मैल है वो छूट जाता है। ऐसे नित्य सत्संग भजन भक्ति पूजा पाठ करने से मन के अंदर जो माया मोह का जकड़न है वो सब खत्म हो जाता है। नित्य खरसान लोह घुन छूटे नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार श्रवण करे मन लाए के चंचलता सवितारी। जिन्होंने संसार में उन्नति किया है वे मन की तरंगों में नहीं बहे। मन में बहुत विचार उठते हैं पर विचार पर भी उन्होंने विवेक किया। मन में तरह तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, प्लानिंग आती है। अपने प्लानिंग में भी उन्होंने संशोधन किया, फिल्टर लगाया, उचित और अनुचित दोनों को समझ करके अनुचित को हटाया। जिन महिलाओं ने अपने घर को स्वर्ग बनाया ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने नारी के रूप में नारायणी का रूप प्रकट किया है। ये वही स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने मन को पूरा मार डाला है। सबके मन को खुश करने के लिए अपने मन को मार दिया। कितनी स्त्रियों की तपस्या घर घर में चल रही है। सासु खुश रहना चाहिए, ससुर खुश रहना चाहिए, पति देव खुश रहना चाहिए, मायके वाले खुश रहें, देवरानी जेठानी खुश रहे। इसके कारण कितनी स्त्रियों ने अपनी खुशियों को भी दफन कर दिया है कि सबकी खुशी में मेरी खुशी है। और कितने पुरुषों ने भी पूरे परिवार को खुश करने के लिए सबकी चिंता अपने ऊपर ले लिया है। और जो सबकी चिंता करने लग जाए, याद रखना वो साधारण नहीं, वो भगवान का रूप है जो सबकी चिंता करता है, सबकी फिक्र कर रहा है। कौन खाया कि नहीं खाया, कौन सोया कि नहीं सोया, जिसका हृदय प्रेम का सागर है, जो अपनी बहनों का भी ख्याल रखता है। तुम्हारा एक बार मोबाइल चला जाता है, बहनें खुश हो जाती हैं। उनको लगता है मेरा भाई मुझसे प्रेम करता है, मेरा भाई याद किया है। तुम फोन नहीं करोगे, कोई बहन भूखी नहीं रहेगी, लेकिन याद रखना उसका मन भूखा रहेगा। हर बहन को भूख रहती है
मेरा भाई मुझको फोन करे। हर भाई को भी भूख है कि मेरी बहन कभी मुझको याद करे। कई लोग मेरे पास में फोन करते हैं और कहते हैं गुरुजी क्या कभी तुम भी हमको याद करते हो? मैंने कहा गैर मुमकिन है कि याद वहां हो और यहां ना हो। जब गुरु एक बार याद करता है तब शिष्य गुरु को 10 बार याद करता है, और जब शिष्य 10 बार याद करता है एक बार गुरु फिर उसको दर्शन भी देता है। लेन देन का संसार है। कम से कम उनको फोन करिए जो लोग तुमसे प्रेम रखते हैं। अपनी बुआ जी को भी कभी फोन लगा दीजिए। छोटी छोटी बातें तो प्रतिकूल होती रहती है। गुस्सा होकर के मन में गांठ बनाकर रिश्तों को खो देना बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता है। तुम कुछ भी करो लेकिन गलतियां तो सबसे होती ही रहती है। दूसरे लोगों की दृष्टि में तुम भी गलती कर रहे हो और तुम्हारी दृष्टि में सब गलती कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग अपनी बुद्धि से अपने विवेक से काम करेंगे, तुम्हारी बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। तो कुछ न कुछ डिफरेंस रहेगा। इसलिए अपने आप को एडजस्ट करना भी सीखो। जिसको एडजस्ट होने की कला आ गई वो व्यक्ति कांटों की राह पर भी मुस्कुरा कर चल सकता है। जब राम अयोध्या से वनवास गए, पहली रात निषाद राज के साथ श्रृंगवेरपुर में सिंसुपा नाम के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। घास और धान का पुआल निषाद राज ने बिछाया। भगवान राम मुस्कुराकर उसी पर अपना गमछा डालकर सो रहे। सोचिए, जो राजमहलों में सोता था, बचपन से जो राज दुलारा था, जो कनक भवन सोने के भवन में खेलता था, आज वह बालक अपनी पत्नी के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सिंसुपा नाम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा है। और दुख नहीं है, मन में मलाल नहीं है। सब दिन होत न एक समान। ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध हो रहा है। भारत देश ने सूचना दिया कि भारत के लोग 24 घंटे में ईरान छोड़ दें। कितने अच्छे अच्छे उनके मकान होंगे, बिस्तर होंगे, बेड होंगे। 24 घंटे में ईरान छोड़कर निकल जाए, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती सामान नहीं। जान है तो जहान है, और जान नहीं तो शमशान है, और जान नहीं तो सामान किस काम का है। सब निकल गए। जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, भारत सरकार ने सूचना दिया, यूक्रेन में जो भारत के विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ने गए हैं, 3 दिनों में देश छोड़कर बाहर निकले। सब पढ़ाई लिखाई, सर्टिफिकेट, फीस वूस उधर रह गई और जान बचा करके आ गए हैं। वो तो भारत सरकार ने बचा लिया, नहीं उसे गुझिल जाते, मर जाते। बहुत से स्टूडेंट डर गए, विदेश पढ़ने नहीं जा रहे कि किस देश में कब क्या हो जाए। लोगों ने घूमना बंद कर दिया है। पहले लोग थाईलैंड, मलेशिया खूब घूमते थे, अब थाईलैंड नहीं, अब इंडिया की लैंड में ही रह रहे। किस देश में क्या गड़बड़ हो जाए। नेपाल देश में ऐसा गड़बड़ हुआ, जैन जी आंदोलन हो गए, बहुत पीटे गए नेता मिनिस्टर भी, सब तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया।
वहाँ की प्रधानमंत्री शेख, क्या नाम था उसका, शेख हसीना का छूट गया पसीना, देश छोड़कर भागी और हिंदुस्तान में जान बचाया। इसलिए कृपया अपने देश में शिक्षा लीजिए। अपने देश जैसा संस्कारी कोई देश नहीं है। अपने देश में पढ़ करके इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार हुए हैं जिनको अमेरिका अपने पास में रख रहा है। 17,500 करोड़ वेतन 1 साल का मिलता है। जगदीप सिंह सरदार को विदेश की कंपनी में सर्विस करता है। 17,500 करोड़ 1 साल का वेतन, डेली का उसका 48 करोड़ वेतन है। बहुत वेतन प्राप्त कर रहा हो व्यक्ति। भारत का पढ़ा है, भारत का जन्मा है और सरदार है सिख। इतना बुद्धि है उसके पास में। याद रखना, सोना कहीं भी पैदा होता है, हमेशा सोना नाक में नथुनी बनकर पहना जाता, गले का हार बनता है, कान के कुंडल बनता है। सोना कभी भी पाँव की पायल नहीं बनता है, वो कान का कुंडल बनता है। भारत देश में भी आप मन लगाकर पढ़ो तो यहाँ भी बहुत कुछ आगे बढ़ने के स्कोप है। ये भारत की धरती कोई साधारण नहीं, और भारत की भूमि में जो प्रेम है, स्नेह है, ये कहीं नहीं। भारत प्रेम से भरा हुआ है, उसका नाम भारत है। और ये देश का नाम सुनकर के विदेशी लोग ललचाते हैं कि भारत में मेरा भी जन्म होता, कितना अच्छा होता। चला, इसलिए भारत माता की गोद में जो रह रहे हैं वे सौभाग्यशाली हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी जो भी भारत माँ की गोद में हैं वे सुरक्षित भी हैं और किस्मत वाले भी हैं। धन्य है भारत माता और धन्य है भारत की स्त्रियां और धन्य है भारत के पुरुष। जहाँ पर जगह जगह मंदिर है, देवालय है, पूजा घर है, घर घर में पूजा मंदिर है और घर घर में पूजा पाठ होता रहता है और जगह जगह सत्संग हो रहा है। ये भारत की धरती पर ही संभव है। अभी मैं फूलपरास के पास से ब्रह्मपुरा डॉक्टर राम कुमार शाह का सत्संग करके यहाँ आया, मधुबनी जिले से, और किशनगढ़ से, तो दूसरा सत्संग भी किशनगढ़। पूरे अररिया में भी 2 सत्संग, बांका जिले में सत्संग, सब जगह सत्संग। कितने लोग पहली बार में किशनगढ़ में आया। व्यास गादी पूछ रही, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार रूबरू बाबा को देखा है? हाथ उठाकर बताए, पहली बार आमने सामने देखा है। ये पहली बार वाले, पहली बार जिसने बाबा को देखा है वो हाथ उठाओ, बस नीचे कर लो। ऐसे कौन लोग हैं जो इससे पहले भी बाबा को देख चुके थे? हाथ उठाओ। अरे इसमें तो 50 लोग हैं जो पहले भी देख चुके। कहाँ देख लिया था तुमने? फोटो में देखा है हाँ कि साक्षात देखा है? साक्षात। किशनगढ़ की धरती कृष्ण भगवान का गढ़ है, और जहां कृष्ण भगवान का गढ़ है वहीं तो भक्ति का गढ़ बनता है, वहीं तो सत्संग का गढ़ बनता है, वहीं तो महान से महान संत आते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान भी संतों को बहुत मानते थे, संतों से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण कहते थे, निरपेक्षम मुनिम संतम, निरपेक्षम मुनिम, मैं अपेक्षा रहित मननशील ध्यानी
ज्ञानी संतों के पीछे अनुव्रज्जा में हम नित्यम पुए तेंग घृण भी। मैं उनके पीछे पीछे इसलिए घूमता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरे भी भाग्य का फूल खिल जाए। धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अवीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। गा दो, 4 लाइन गा दो। धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, इसका कोई मोल नहीं। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु बहुत सुंदर चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। देवता तर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन है। देवता तर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन है। जन्म जन्म के रोग मिटाए, सुख से भर दे ये जीवन। जन्म जन्म के रोग मिटाए, सुख से भर दे ये जीवन। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। पार हुआ था पंपासुर भी, चरण धूलि को पाकर के। पार हुई पत्थर की अहिल्या, झूल राम के पाने से। पार हुआ था पंपासुर भी, संत चरण धुलाने से। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे
चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। संत चरण की महिमा गाते युग युग से है वेद पुराण। संत चरण की महिमा गाते युग युग से है वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए चरण धूल में करे स्नान। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आइए, बहुत सुंदर संतों के पावन मुख से धूल तेरे चरणों की सद्गुरु भजन को श्रवण किया। शांति से ध्यान लगाकर बैठेंगे। अपने अपने बच्चों को भी कंट्रोल रखेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सत्संग में मुझको सब सोच सोच कर बोलना पड़ता है। लिखा हुआ ग्रंथ नहीं पढ़ता हूँ। ये सब तुरंत ताज़ा जलेबी बनाकर खिलाना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर साहिब पूछ रहे हैं भीड़ से, को राम रसिक रस पियो। ऐसे भक्त को कबीर ढूंढ रहे हैं जो राम रस को पीना चाहता है। दुनिया में बहुत से रस हैं, जिसमें राम रस एक ऐसा रस है जिसको पीने के बाद मनुष्य का मन युगों युगों तक उस अविनाशी, उस अमर, उस शाश्वत तत्व को जानकर आत्मनिष्ठ हो जाता है। वह कौन सा तत्व है जो शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी अमर रहता है? पूरा संसार, परिवार, शरीर छूटने के बाद भी वो छूटता नहीं। उसी तत्व का नाम तो आत्मा है। वो कोई और तत्व नहीं, आत्म तत्व है। क्या आत्म तत्व और तुम दोनों दो हो? आत्मा और तुम क्या अलग अलग हो? नहीं,
तुम ही तो आत्मा हो। लेकिन उस आत्म तत्व को तुम भूल जाते हो, अर्थात स्वयं को भूल जाते हो, अर्थात निज स्वरूप विस्मृत हो जाता है। तुम केवल शरीर और संसार को ही याद रखते हो। तुम्हें परिवार, धन दौलत, मकान, दुकान, पकवान, साड़ी, सलवार, कुर्ता, पैंट, शर्ट, ये दुनिया की रंगीन चीजें ही याद रह जाती है। ये रंग बिरंगी दुनिया में तुम ये भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं और मेरा रंग क्या है। और जो स्वयं को भूल जाए, याद रखना वो तो खो गया। फिर अपने को आप भूल के हैरान हो गया। लोग स्वयं को भूले हुए, दुनिया के लिए समय दे रहे लोग, दुनिया के लिए श्रम कर रहे लोग, दुनिया के लिए चिंता कर रहे लोग, दुनिया के लिए टेंशन कर रहे लोग, लेकिन लोग अपनी आत्म शांति, आत्म कल्याण, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए चिंता नहीं कर रहे। थोड़ा अपने लिए भी समय दीजिए, थोड़ा अपने लिए भी श्रम कीजिए, थोड़ा अपने लिए भी साधना कीजिए, थोड़ा अपनी शांति के लिए भी तो जियो। 24 घंटे में 23 घंटे तुम दुनिया के लिए जी लो, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए भी जियो। बचपन तो खेल कूद में गया, जवानी भोग विलास में गई, बुढ़ापा चिंता टेंशन हाय हाय में चला गया, और मृत्यु तड़फ तड़फ कर हो गई। अपने लिए जी न सके, और उससे पहले मनुष्य का शरीर छूट गया। चोला छूट गयो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, चोला छूट गयो, उम्र सब धोखे में खोई दियो। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कभी शुभ कर्म भी नहीं किया। किसी के बेटी की विवाह में बाधक बने हैं, साधक नहीं बने। कोई जमीन खरीद रहा था, उसमें बाधा डाल दिया, अड़ंगा डाल दिया, लेकिन ये नहीं कि मदद कर दूं, बाधा खत्म हो जाए, जमीन खरीद ले, आगे बढ़ जाए। नहीं। किसी का घर बन रहा था, तलवार लेकर खड़े हो गए कि जरा से 1 इंच अगर इधर बढ़ा दिया तो समझ ले टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई शुभ कर्म नहीं, परोपकार का कर्म नहीं, धर्म का कर्म नहीं, सहयोग का कर्म नहीं, सेवा का कर्म नहीं। किसी की दीवार टेढ़ी हो रही है, आधा फुट इधर बढ़ जाने दो, और पीछे साइड में आधा फुट तुम उधर बढ़ा लो, दोनों की सीधी हो जाए। हमारे महान भक्त राजनांदगांव जिले में मलपुरी गांव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं। वे मकान बना रहे थे तो कह रहे थे, गुरुदेव थोड़ा मकान की दीवार टेढ़ी हो रही थी। पड़ोसी आया, बोला जी टेढ़ी नींव क्यों खोद रहे हो, सीधा कर लो, सीधा कर लो, पीछे जगह थोड़ा छूट जाएगी, हमारा हो जाएगा, आगे थोड़ा सीधा कर लो, तुम्हारा भी अच्छा लगेगा। बोले दोनों का सीधा हो गया, हमारा दोनों का रिश्ता भी सीधा हो गया, और रास्ता भी सीधा हो गया, और मकान की दीवार भी सीधी हो गई। क्या फर्क पड़ता है?
5 मंजिल ऊंचा मकान बना लो। नाम है मुकेश साहू जी।